हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साइंस के टॉपिक विटामिन से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा अच्छे से तो विटामिन साइंस के विटामिन टॉपिक से कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो यह आपका विटामिन के है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कपास के जो बीज होते हैं वह किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो सही जवाब होगा विटामिन ई। कपास के जो बीज होते हैं वह विटामिन ई से भरपूर होते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से क्या है? ऑप्शन हैं अंकुरित गेहूं का तेल, राई का तेल, ताड़ का तेल या नारियल का तेल। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वह अंकुरित गेहूं का तेल होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है। याद रखिएगा, टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। सनशाइन विटामिन है। राइट आंसर क्या होगा? तो सनशाइन विटामिन जो है यह विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है वह आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। सही जवाब क्या होगा? तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी हो। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार को पूछा गया प्रश्न है, कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है? तो यह आपका विटामिन डी है। विटामिन डी जो है यह हार्मोन का काम करता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक मदद देना चाहते हैं, तो इस पर आप ये भी कर सकते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो यह आपका विटामिन डी है। याद रखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में दो ही विटामिन बहुतायत में होते हैं, एक विटामिन डी होता है और दूसरा विटामिन ए होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मछलियों के यकृत के तेल में जो बहुतायत विटामिन पाया जाता है वह विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम।
मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह आपका विटामिन सी पाया जाता है। मानव का जो मूत्र यानी यूरिन होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती हैं और न भी पढ़ी लिखी होती हैं उनको भी ये पता होता है कि सब्जी को काटने से पहले एक बार अच्छे से धो लिया जाता है ना, और काटने के बाद नहीं धोया जाता है, क्योंकि काटने के बाद अगर सब्जियों को आप धोते हैं तो उसमें से विटामिन जो सी होता है निकल जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो सही जवाब होगा विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आपका आंवला होता है। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। सभी खट्टे फलों में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्रोत होता है विटामिन सी का वह आंवला होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो यह आपका है विटामिन सी। विटामिन सी को जब गर्म किया जाता है तो नष्ट हो जाता है, और सब्जियों को धोने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आप सबको पता है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा याद रखिएगा चर्म यानी स्किन को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी के कारण जो बाल होते हैं वह सफेद होते हैं? तो विटामिन बी12 और विटामिन 6 यानी उपरोक्त दोनों विटामिन बी12 और विटामिन बी6 की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वह राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम। निम्न में से कौन साइनोकोबालामीन है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से साइनोकोबालामीन जो है वह विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ऑप्शंस हैं बेरी, रिकेट्स, अरक्तता या स्कर्वी। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में जो है अरक्तता हो जाता है। याद रखिएगा विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है वह बायोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी जो रोग है वह आपका विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है।
विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए एवं जो बी के आविष्कारक हैं वह एल्मर मैकलम हैं। याद रखिएगा, एल्मर मैकलम ने विटामिन ए एवं बी की आविष्कार किए। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर होता है? मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वह यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह आपका गाजर है। गाजर जो होता है वह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन मदद करता है वह आपका विटामिन ए है। विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये उपरोक्त दोनों जो हैं यह क्या होते हैं? आपके जल में घुलनशील होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जल में घुलनशील केवल दो विटामिन हैं, विटामिन बी एवं सी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वह 4 होते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और एक और होता है विटामिन ई, है ना। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह के, ए, डी और ई होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? सही जवाब होगा, विटामिन जो होते हैं वह आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन शब्द को किसके द्वारा दिया गया था? तो यह फंक ने दिया था विटामिन शब्द को। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन के अध्ययन को। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह आपका फिलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन ई जो है यह महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए जो है यह विटामिन आपका ई महत्वपूर्ण है। नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो नपुंसकता जो है यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई। नपुंसकता जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह आपका B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह आपका थायमिन है। याद रखिएगा, थायमिन जो है वह आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण जेराप्थाल्मिया रोग हो जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
किस विटामिन की कमी के कारण जेराप्थाल्मिया रोग होता है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी के कारण जेराप्थाल्मिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सही जवाब होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा एक विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है? तो आम है। आम जो है विटामिन ए का क्या है? प्राचीनतम स्रोत। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो याद रखिएगा आप लोग, विटामिन से हमें क्या होता है? ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? विटामिन को ही कहते हैं। विटामिन को क्या बोला जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन्स को। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है यह भी विटामिन को ही कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।